बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। बात करेंगे आज शहजाद भट्टी की। शहजाद भट्टी ने इंडिया के अंदर दो बंदों को मार दिया, एक बंदा जख्मी है, वाकया मैं बताऊंगा। लेकिन इस टाइम पे जो ये स्टैंड लिया गया है ये मुसलमानों के लिए नहीं है, हमेशा इस्लाम की बात करते हैं। इस दफ़ा जो स्टैंड लिया गया वो सिख कम्युनिटी के लिए लिया गया और ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब। इमरान साहब, ये सारा वाकया बताएं, हम लोग जानना चाहते हैं कैसा क्यों किया शहजाद भट्टी ने। सर जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। असल मामला ये है कि इंडिया के अंदर एक धोनी भाई के नाम से बंदा है, वो और शहजाद भट्टी आपस में बड़े क्लोज दोस्त हैं। ठीक है। उनका कहना ये है, जो मीडिया पे ख़बरें चल रही है, जो हमें अपनी प्रॉपर तरीके से जो ख़बर हमारे तक पहुंची है, वो उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे महक बंदोरी नाम का एक बच्चा है, जो बेसिकली आप देखेंगे तो आपको पता भी, वीडियो लगाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, वो माजूर भी है। जी, माजूर बच्चा है। ठीक है जी, वो पग शक पहनता है, वो कोई उस बच्चे को इन लोगों ने, एक ग्रुप है जो गैंग है, उन्होंने उस बच्चे के घर में गए। पहले उस घर में जाके ना सिर्फ उस बच्चे को मारा बल्कि उसकी पग थी, पग की बेरमती की, फिर उन्होंने उस बच्चे के कपड़े उतारे, उसके साथ बड़ी ज्यादती की है। जो इंडिया से खबर आ रही है कि गोपी घनश्याम पुरिया का एक गैंग बना हुआ है, ठीक है, जिन्होंने इस बच्चे के घर में जाके उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की, बड़ा उस पर जुल्म किया, माजूर बच्चे के साथ, और सिख कम्युनिटी का वो बच्चा था। और शहजाद भट्टी का कहना ये है, क्योंकि सिख कम्युनिटी का बंदा मेरा दोस्त है, तो उसका जो कम्युनिटी है वो भी मेरी भाई और दोस्तों की तरह है, और अगर उसके साथ ज्यादती कोई करता है तो वो समझे मेरे साथ ज्यादती होती है। हालांकि उसका तल्लुक पाकिस्तान से है, वो एक मुसलमान कम्युनिटी से तल्लुक रखने वाला शहजाद भट्टी बंदा है। लेकिन हमने ये देखा कि इंडिया में पहले भी जब इंडिया कम्युनिटी के कुछ लोगों ने इस्लाम के हवाले से कोई बात की तो उसने तब भी स्टैंड लिया, उनको जाके बताया भी कि भाई अब अगर करोगे तो मैं ये कर सकता हूँ। आपको पता होगा एक जी बिल्कुल, रोजर सिंधु के घर पे अटैक किया था इमरान साहब। पहले अभी तक कोई बंदा मरा नहीं था, अब इस हादसे में दो बंदे अभी तक मर चुके हैं, एक शदीद जख्मी, और बाकियों का बोला गया है कि भाई बाकी भी साथ साथ अपनी जान बचा लें। सर तो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड मामला है। सर अभी ये है कि समीर वीर सिंह के नाम से एक नौजवान है, वो आप देख सकते हैं, वो इस टाइम तक की खबर के मुताबिक मर्डर हो चुका है। एक और शख्स है, उसका नाम अभी तक नहीं सामने आ रहा, लेकिन बताया जा रहा है वो भी मर्डर हो गया है। और एक लड़का इस टाइम जख्मी है, लेकिन हालत उसकी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। और दूसरी तरफ ये भी मैं आपको बताता चलूं कि शहजाद भट्टी ने इस हवाले से जो काम हुआ है, उसने ये सारा मुद्दा अपने सर ले लिया है और उसने कहा है जी कि बराह रास्त मेरी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और बराह रास्त मैंने ये काम किया है, अपनी सिख कम्युनिटी के दोस्तों के लिए किया है, उनके साथ ज्यादती हुई थी, उनकी पग के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ हुआ है, उस मजूर बच्चे पे जुल्म किया गया है, उनके घर पे जुल्म किया गया है। तो ये जहां कहीं पे भी होगा हम इसको कंडेम्ड भी करेंगे और इसका बदला भी लेंगे। और उन्होंने अगला चैलेंज भी दे दिया है कि अब तुमसे जो बनता है करो, जो तुम्हारे पास गैंग है उनको इकट्ठा करो, जो हमारे खिलाफ कर सकते हो वो करो। अभी उन्होंने कहा यहां पे काम खत्म नहीं होगा। धोनी पाजी ने भी और शहजाद भट्टी ने भी ये कहा है कि हम अभी आगे इसका तुम्हें मजीद खमियाजा बताएंगे कि क्या होता है। क्योंकि तुमने हमारी इज्जत को ललकारा है। बिल्कुल, ये मैं उनका मुद्दा है कि अगर आप हमारी इज्जत को ना ललकारते तो हम इस हद तक ना जाते। अच्छा, मुसलमानों के साथ तो इश्यूज लगे रहते हैं हिंदुस्तान में, सिख कम्युनिटी के साथ भी लगे रहते हैं, क्या वहां से अंदर से कोई बंदा नहीं उठा कि जो बॉर्डर पार से या फिर बाहर से लोग, अब शहजाद भट्टी बाहर का बंदा है, इंडिया का बंदा तो नहीं है, तो क्या वहां पे लोग मौजूद नहीं है जो इन चीजों को देखें? बेसिकली शहजाद भट्टी इस टाइम इंडियन मामलात में इस कदर इन्वॉल्व है कि अभी तो वहाँ की पुलिस और वहाँ के लोग, वैसे भी कोई पटाखा बजता है ना तो वो कहते हैं ये भी शहजाद भट्टी ने किया है। हालांकि क्या पता दूर दूर तक शहजाद भट्टी का तल्लक हो ही ना, वजह क्योंकि शहजाद भट्टी जो काम करता है वो उसको फिर उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करता है। जैसे आपने इस मामले में देख लिया कि पाकिस्तान का बंदा बाहर बैठा हुआ है, किसी और मुल्क में है,
जिस भी मुल्क में अभी तक हम कंफर्म तो नहीं बोल सकते किस में है, लेकिन वहां से बैठ के वो मुझे पता है जी नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं, देखिए हम जरूरत नहीं है बिल्कुल ही। लेकिन वहां पे बैठ के वो इंडिया को न सिर्फ कंट्रोल कर रहा है बल्कि इंडिया के अंदर उसका सिक्का चल रहा है और वो वाजिया पैगाम दे रहा है कि आगे अभी मैं यहां पे भी काम रोकूंगा नहीं। ये तो 2 बंदे जा चुके, एक बंदा जाने के करीब है और मजीद बंदे जो उसके घर में गए थे उनके साथ ज्यादती की है, उस बच्चे को मारा है, उस बच्चे की इज्जत नफ्स को मजरूह किया है, वो तैयार रहे। बिल्कुल सही किया। तो अब देखते हैं कि इंडियन आर्मी भी क्या करती है, इंडियन अदारे क्या करते हैं। सर इदारे जो बच्चे को मार रहे थे उस टाइम पे किधर थे? जाती हुई है ना, एक ना उसकी वीडियो निकली है, उसको मारते हुए वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं, जो मैं चला सकता हूँ मैं चला लूंगा। उस बच्चे को मारते हुए वीडियो वायरल होती है और वो वीडियो जब वायरल होती है तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से मजबूरी से शहजाद भट्टी और उसके दोस्तों को एक्शन लेना पड़ता है इसके ऊपर। सर इंडिया की मिसाल मैं आपको दूं कैसे है, ये जो आपने मामला बताया कि पहले मारते हुए तो मारते हुए वीडियो आई है ना, आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा, जब उनके बंदों ने मैच जीता, हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानियों से, सब कुछ नहीं किया, तो उस टाइम किसी ने आवाज नहीं उठाई उनकी तरफ से, बड़े खुश हुए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अगले दिन जब एक शख्स ने राफेल का यूं इशारा करके यूं किया और दूसरा उसने कहा हाँ 6-0 तो समझ तो गए। बिल्कुल। और आपको पता है सैफ अली की बेटी ने बकायदा माफी भी मांगी है। ये उनके मुंह पे चपेड़ है इंडियंस के कि जो उसने कहा है कि भाई ये लोग सिर्फ मोहब्बत खत्म करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि आपको मैं बताऊं पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट टीम भी चाहती है कि हमारा इनके साथ अच्छा रिश्ता बने, अच्छा रिश्ता दीजिए, खिलाड़ी भी चाहते हैं, जैसे खिलाड़ी चाहते हैं, अदाकार चाहते हैं, एक्टर चाहते हैं, आना जाना लगा रहे। सिर्फ मोदी अवाम चाहती है। ये मोदी इतना कोई ढीठ किस्म का खबीस किस्म का आदमी है कि इसने पूरी दुनिया में इंडिया का नाम डिबो दिया है। बिल्कुल ऐसी है। आप देखें कहां पे इसका एक सिस्टम चल रहा था, सर इंडिया कहां पे था, आज किधर है, डाउन हो गया। मैं ये कहता हूं कि हमारी जितनी भी आज पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में हो रही है ना, इसका क्रेडिट अगर आप मुझसे पूछे ना किसका है, तो मैं कहता हूं मोदी का है। पूछे कैसे? वो कैसे? वो ऐसे कि ये अगर हम पे जंग मुसल्लत ना करता, हाँ दुनिया को कैसे पता चलता, तो दुनिया को कैसे पता चलता कि पाकिस्तान भी दुनिया के नक्शे पे पाया जाता है। आप मुझे एक बात बताएं, आज आप एक वीडियो देखें जिसमें कतर का वजीर आजम और एक और मुल्क का वजीर आजम वो शहबाज शरीफ से मशवरे ले रहे हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बकायदा उससे मशवरा ले रहा है कि अब मैंने, उस शहबाज शरीफ ने उसको बताया कि अब तूने इंडिया को यूं 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 जलील करना था, जैसे पिछले दिनों में नवाज शरीफ के बारे में कहा गया कि इसने पूरी जंग डिजाइन की है। उसी तरह अब ये भी जवाब दें कि वो डोनाल्ड ट्रंप को गोशे में क्या बता रहा था, हमारे अपने भी जवाब देंगे ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया की अवाम कहाँ पे जाए, वो मासूम बेचारे लोग कहाँ पे जाए? सर देखें अवाम किसी भी मुल्क की होती है, हाँ, वो मासूम होती है, उनको जिधर कोई लगाता है वो लग जाते हैं। अभी देखिए पाकिस्तान के अंदर भी तो यही है, ऐसे इंडिया के अंदर भी है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, शहजाद भट्टी है, शहजाद भट्टी की अगर आप देखिए हकाइक पे मबनी बात देखेंगे ना, तो मैंने नहीं देखा कि उसने जानबूझ के कभी किसी से ज्यादती की हो। नहीं जानबूझ के नहीं पंगा करता। जब उसकी इज्जत नफ्स को कोई मजरूह करता है, पिछले दिनों उसके घर की बात आई, उसने कहा कि तुम मेरे वालिद के नाम की प्लेट लगी हुई है, फलानी गली है, फलानी जगह पे है, तुम लोग सिर्फ 5 मिनट कोई बंदा वहां खड़ा होकर दिखाए। फिर एक और वो आपको पता है जिसने सिद्धू मूसा वाले को मर्डर किया है, क्या नाम है, गोल्डी बरार या लॉरेंस बिश्नोई, उसने उसके बंदे जब गए उसके घर के बाहर खड़े हुए, अगले दिन 7 बजे अगला खड़ा हो गया, उसने कहा ये वीडियो चलाई, उसने कहा मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, अपने बंदों को बोल खुद भी आओ और आके इधर जो करना करो। सर 7 बजे का टाइम था, 6:30 शहजाद भट्टी वहां पे पहुंच गया। ये होती है ना दलेरी, फिर वो नहीं दलेर तो है ना, दलेर तो है, किसी माँ ने दलेर बच्चा तो पैदा किया है ना। चलो अच्छा बुरा तो हर बंदे के बारे में लोग कहते रहते, अब हम काम करते हैं। देखें बड़े लोग हमें ये भी कह रहे हैं तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है सारी दुनिया की औरतों का कि उनको ठीक करने जा रहे हो, तुमने ठेका उठाया हुआ है कि कोई बेशक शराब पिए, कोई बेशक नंगा नाचे, तुम्हें क्या तकलीफ है, कोई बेशक खावंद के साथ बेहयाई की बातें करे। लेकिन अब हमारा ये ईमान कहता है कि अगर हम इनको रोकते हुए मौत
को गले लगाते हैं तो हम शहीद हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा इमरान साहब मुझे ये बताइएगा, अब सिख कम्युनिटी की बात करें, इस सारे मामले के बाद उनका क्या रिएक्शन आएगा? क्या वो शहजाद भट्टी के साथ खड़े होंगे या अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे? उनका मौक़िफ़ क्या होगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, सिख कम्युनिटी को तो पहले ये देखना चाहिए कि जब उस बच्चे को मारा गया तो पूरी गवर्नमेंट, उनके अदारे कहाँ पे सोए हुए थे। बात गलत है कि ठीक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब दूसरी बात आती है शहजाद भट्टी की। शहजाद भट्टी पाकिस्तानी होके दुनिया के दूसरे मुल्क में बैठ के अगर आपके लिए जंग लड़ रहा है, आपकी पग के लिए जंग लड़ रहा है, वो ये कहता है कि सिख कम्युनिटी की हमारे मुल्क से बहुत मोहब्बत है, वाबस्तगी है और सिख कम्युनिटी हमें अच्छा जानती है, इस वजह से उनका दुख हमारा दुख है, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है, उन पे हमला हम पे हमला है। और उसका यह कहना है कि यही वजह है कि जब उनकी पग के ऊपर बात आई है तो हमने उनके 2 बंदे भी मार दिए हैं और 1 बंदा जख्मी भी कर दिया, और मजीद भी ललकार के कहा है कि जितने बंदे उनके घर घुसे थे उन सबको जवाब देना पड़ेगा। अब मैं ये समझता हूँ अदारों को ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और इस तरह देखें, ये बात करते हैं पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान दहशतगर्द है, मुझे ये बताएं ये सब कुछ उनके अपने मुल्क में हो रहा है तो बात वो इल्जाम देते हैं पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि कौन सा काम है जो इंडिया की एजेंसियां पाकिस्तान में नहीं कर रही। यकीन माने हमारी आर्मी के साथ जितनी बड़ी ज्यादती उनकी एजेंसियां कर रही हैं, एंगेज रखा हुआ है ना। अच्छा यही वाकया होता पाकिस्तान के अंदर, आप तक एक्शन लेते कि ना लेते? ये बात ये ऐसा नहीं ना, अगर पाकिस्तान के होता तो अभी तक का काम हो चुका होता। हो चुका शहजाद भट्टी को क्या किसी को कुछ ना करना पड़ता, सीसीडी सारा कुछ देख लेती। और मैं आपको बताऊं, ये जो बात आपने की है, मैं इंडिया की गवर्नमेंट को और आवाम को मैसेज देता हूं, उनकी आवाम को बिलखसूस, कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक ऐसा अदारा पाया जाता है सीसीडी। अगर इस तरह किसी बच्चे के साथ हुई होती तो उनके नेफों में पिस्टल होते और वो पिस्टल चल चुके होते और अभी तक वो बंदे अपनी मौत आप मार चुके होते, ना कि शहजाद भट्टी जैसे बंदे को अपने हाथ गंदे करने पड़ते। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। शहजाद भट्टी ने एक कारनामा सर अंजाम दिया और हम उसको सपोर्ट करते हैं इस बात पे कि दूसरे मुल्क में बैठ के बात ये मुल्कों की नहीं हो रही, बात ये इस्लाम की भी नहीं हो रही, ये बात हो रही है सिख कम्युनिटी की। कि जब वीडियो बनती है, वायरल होती है, तो हिंदुस्तान में बैठे इदारे इस चीज़ पे एक्शन क्यों नहीं लेते? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।